अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो डिज़ाइनिंग की थी। अब हम अगली क्लास पे आते हैं लेआउट के ऊपर। लेआउट से मुराद यहाँ पर आपकी जो पेज की सेटिंग होती है वो सारी की सारी सेटिंग आप इस लेआउट के मेनू से करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए टॉप पर हमारे पास काफ़ी गैप मौजूद है और हम इतना गैप नहीं रखना चाह रहे। तो मार्जिन में आने के बाद अभी जो आपके पास डिफ़ॉल्ट हुआ है वो 1 1 इंच का चारों तरफ का इसने गैप दिया हुआ है, यानी लेफ्ट से, टॉप से, राइट से। हम चाह रहे हैं कि ये नैरो स्टाइल में आ जाए, यानी कि 0.5 इंच का गैप कर दें ताकि हमारे पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लिखे आ सकें। तो अब देखें टॉप, लेफ्ट और राइट इसने चारों तरफ से काम को कम कर दिया, मतलब स्पेस को कम कर दिया। इसी तरह अगर आप मज़ीद इनमें कोई सेटिंग करना चाह रहे हैं, कस्टम मार्जिन में आप आए और कस्टम मार्जिन के अंदर आपने कहा कि टॉप से 1 इंच का फासला रखें और लेफ्ट से 1 इंच का, बाकी राइट और बॉटम से सेम रहे। ओके, तो देखें टॉप और लेफ्ट से इसने फासला 1 1 इंच रखा है, लेकिन राइट से इसने 0.5 रखा है। इसी तरह ये जो हमने काम किया है वो एक प्रोटेक्ट पेज में आ रहा है, यानी कि स्ट्रेट पेज में आ रहा है, सीधे पेज में। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पेज जो सीधा नहीं है, लेटे हुए पेज में आ जाए, यानी कि लैंडस्केप में आ जाए। तो ओरिएंटेशंस के अंदर आपके पास लैंडस्केप, यानी एक सैंपल के तौर पे भी इसने यहाँ पे बनाया हुआ है शेप कि अगर आप यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेज है वो इस तरह से लेटा हुआ आ जाएगा। क्लियर? अगर इसी पेज को आप दोबारा सही करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट पर आपने क्लिक किया तो ये इसी पेज को दोबारा ठीक कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है पेज के साइज़, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास लेटर पेज आ रहा है, लेकिन ऑफिस वर्क के अंदर हम ज़्यादातर A4 का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप A4 पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो A4 साइज़ का हो जाएगा, यानी इसके साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। बाकियों के साइज़ लेटर ही है, लेकिन इसका साइज़ A4 हो गया। अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप A4 पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये दोनों साइज़ A4 के हो गए और बाकी दो पेज आपके लेटर के हो गए। इसी तरह अगर सपोज़ करें कि हमने ये जो काम किया हुआ है, हम इसको दोबारा यहाँ से लेटर ही कर देते हैं फिलहाल, लेटर लेटर। अब देखिए ये जो हमने काम किया हुआ है, सेकंड पेज पे हम आते हैं कि इस काम को हम कॉलम में लेके आना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और 2 कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे पास जितना भी काम था वो देखिए आपका ये एक कॉलम में आ गया। जब ये एक कॉलम आपका कंप्लीट होगा, देखिए अब ये एक कॉलम में आ गया आपका काम। जब ये कॉलम आपका कंप्लीट होगा, हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका दूसरे कॉलम में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद कॉलम का इजाफा करना चाह रहे हैं तो कॉलम्स में आप आए और यहाँ पे आपका 2 3, या फिर आपके पास कुछ स्टाइल दिए कि लेफ़्ट कॉलम छोटा हो या राइट कॉलम छोटा हो। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट पे आपने क्लिक किया, यहाँ से हम तो देखिए ये लेफ़्ट कॉलम इसने छोटा रखा है और राइट कॉलम इसने बड़ा रखा है। इसी तरह आप कहने कि राइट कॉलम बड़ा होना चाहिए, तो अब जब राइट कॉलम में आपके काम जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम इसको कॉपी पेस्ट करवाते हैं। तो अब आपका देखें कि राइट कॉलम बड़ा है और लेफ़्ट कॉलम इसने छोटा कर दिया। अगर आप नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो आप 1 कॉलम ही कर सकते हैं, या फिर आपके पास मोर कॉलम्स के अंदर मज़ीद ऑप्शन मौजूद है। आप कह रहे हैं कि मुझे 2 कॉलम कर दे और लाइन बिटवीन के दरमियान में लाइन भी आ जाए। ओके आपने किया तो अब देखिए कि दरमियान में लाइन भी लेके आ गया और ये आपका जो काम है वो है 2 कॉलम में इसने डिवाइड करवा दिया। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास मोर कॉलम के अंदर कि दरमियान में कितना स्पेस रखना है, यानी इन दोनों के दरमियान गैप कितना हो इन दोनों के दरमियान, और इनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ मैंने कहा इनकी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ओके, तो देखिए गैप भी हो गया और विड्थ का भी इसने यहाँ पर इजाफा कर दिया। 1 कॉलम पे आप क्लिक कर देंगे तो दोबारा काम आपका वैसे ही कर देगा। उसके बाद हमारे पास ये हुआ ब्रेक। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक के हवाले से कि यहाँ पे हमने क्लिक किया और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से काम पेज 2 पे आ जाए। तो आपने यहाँ पे जैसे क्लिक किया पेज ब्रेक, या इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है कि नेक्स्ट पेज पे चले जाए, कंटिन्यू कर दे। फिलहाल हम पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ के बाद सारा काम आपका पेज 2 पे चला गया। लेकिन ये सारा काम आप दोबारा पेज 1 पे लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें तो ये दोबारा सारा काम एक ही पेज पे आ गया। इसी तरह आपका जो कर्सर जहाँ पे आप रखा हुआ है वहाँ से लेकर टॉप तक लाइन नंबर शो कर दे। आपने कंटिन्यूस किया तो ये देखिए जितने भी आपके पास लाइंस आ रही थी उन तमाम के ऊपर इसने लाइन नंबर मेंशन कर दिया। अगर नहीं देना चाह रहे आप
नन कर दें तो दोबारा लाइन नंबर हटा देगा। उसके बाद दिया हुआ हाइफनेशन का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप नन कर दें तो अभी आपके पास यहाँ पे कोई इतना खास फ़र्क इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमारा कोई काम ऐसा नहीं है जो लाइन के एंड तक जा रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा था इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल को इसने क्या किया कि जहाँ तक इसके पास वर्ड आ सकता था वहाँ तक इसने ऊपर लिखा और उसके बाद हाइफन लगा के बाकी अल्फाज को नीचे लिख दिया। अगर ये आपने यहाँ पर नन किया होता हाइफनेशन को तो फिर ये वेट करता कि अगर पूरा अल्फाज इस लाइन में आ सकता है तो यहाँ तक लिखता, अदरवाइज पूरा के पूरा वर्ड आपका नीचे लेके आ जाता, यानी वर्ड को तोड़ता नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे पास काफ़ी जगह यहाँ पे मौजूद है और वो वर्ड के नीचे लेके आ गया, तो इसलिए हम हमेशा हाइफनेशन को ऑटोमेटिक पे ही रखते हैं ताकि जितनी जगह हो वहाँ तक अल्फाज ऊपर आए और उसके बाद सारे वर्ड नीचे आ जाए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर आ जाते हैं, क्लिक किया इंडीड लेफ्ट, कि लेफ्ट से आप कितना फासला देना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं। इसी तरह राइट से कितना फासला देना चाह रहे हैं। अगर हम 1 इंच का फासला यहाँ पे डायरेक्ट लिख के इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटर, तो अब देखिए यहाँ तक इसने तकरीबन 1 इंच का गैप दे दिया। तो ये फासला यानी स्पेस बढ़ाने के लिए होता है। इसी तरह बिफोर इंडेंट यानी कि ऊपर से कितना फासला देना चाह रहे हैं, यानी जो काम आपने लिखा है, और इसी तरह आफ्टर यानी इसके बाद जो काम है उसमें कितना गैप आ जाए। क्लियर? ये आपका सारा जो था ये लेआउट के सेटिंग के लिए होता है। बाकी ये जो ऑप्शन है ये हम अपने डिज़ाइनिंग इंसर्ट के अंदर जो हमने पिक्चर्स पढ़ी थी उसके अंदर सारे ये ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी लेआउट की क्लास यहाँ तक कंप्लीट हो गई।